गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स पार्टन पे। डीसी मैथ्स पार्टन जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट आपके क्लास 11th पीएम यशस्वी योजना की मैथ्स की क्लासेस। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अब हम देखने हैं हमारे ऑफलाइन क्लास के दौरान जो हम बच्चों को क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं उसका सोल्यूशन, जो कि कुछ सिलेक्टेड है और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं स्टूडेंट। आइए कंटिन्यू करते हैं, और कंटिन्यू करने से पहले आप सभी का स्टूडेंट बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पहुंचा दिया है आप सभी ने 5000 सब्सक्राइबर की ओर, उस पार एक सामान्य से मुझ जैसे स्टूडेंट्स को। जी हाँ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट ही हूं और उसको आपने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, इसके लिए हम आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं स्टूडेंट। इसी तरीके से अगर आप हमारे साथ बने रहे तो वो दिन दूर नहीं जो मैं उद्देश्य लेके चल रहा हूं कि सब पढ़ेंगे, साथ बढ़ेंगे डीसी मैथ्स पार्टन पे। क्लास 6 से 10 तक के जो डाउट सोल्यूशन है वो हम क्लास 6 से 12 तक का भी कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे। आप सब इसी तरीके से बने रहिए और शेयर कर दीजिए हमारे इन वीडियो लेक्चर्स को। और अगर हमारा काम पसंद आ रहा है स्टूडेंट तो आप हमें थैंक्स दे सकते हैं सुपर थैंक्स के जरिए, क्योंकि उसके अतिरिक्त हमारे कुछ भी रेवेन्यू सोर्स नहीं है। सो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे और लगातार हम आपके लिए कार्य करते रहेंगे। ये हम आपसे कहेंगे कि क्वेश्चन है स्टूडेंट, जैसा कि आपने दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल ही ली है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला, लास्ट वीडियो लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन हमने किया था। अब जो क्वेश्चन है स्टूडेंट ये काफी इंपॉर्टेंट है, बात को समझिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे आपको पेरीमीटर निकालने को बोला जा रहा है किसी ट्रायंगल का। और ट्रायंगल के क्या दे दिए गए हैं, ये उसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं स्टूडेंट। अब आखिर निकलेगा कैसे, तो सबसे पहले तो इस वर्ड को हमें समझना होगा। पेरीमीटर, परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है स्टूडेंट, मान लीजिए कि मैं ए से चलना प्रारंभ करता हूं, इस तरीके से वापस मैं ए पे ही पहुंच जाता हूं। क्या मैं इस जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करने के लिए मैंने किसी रास्ते पे दोबारा चला है, किसी पॉइंट को मैंने दोबारा क्रॉस किया है? आप कहेंगे नहीं सर। तो जी हाँ स्टूडेंट, जैसे कि मैंने यहां से ए से बी, बी से सी और सी से ए, ये जो मैंने पाथ ट्रैवल किया है, इस पाथ का लेंथ, इस रास्ते की लंबाई ही पेरीमीटर होता है। अर्थात त्रिभुज के लिए अगर बात की जाए तो इसके सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब सर यहां तो ना तो ए बी का मान है, ना तो BC का मान है, ना तो AC का मान है, निकलेगा कैसे? तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि ये रहा पॉइंट और ये रहा पॉइंट। अगर दो पॉइंट दिए गए हैं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का। मतलब कि डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, मैं डायरेक्ट यूज करने वाला हूं स्टूडेंट, क्योंकि अब अभी तक आपको याद हो गया होगा ये। तो AB BC और CA हो जाएगा स्टूडेंट इस तरीके से कि हम जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। वो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सभी में हम लगा देंगे तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका पूरा 0, और 2 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा 2, और उसका होल स्क्वायर अगर हुआ है तो रूट 2 का होल स्क्वायर। अगर हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो ये आ जाएगा आपका रूट 4, और रूट 4 का वैल्यू आप जानते हैं, या यूं कहें कि स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये केवल 2 आ जाएगा स्टूडेंट। यहां पे ऐसे ही सॉल्व करते हैं तो यहां से कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर। -2 का होल स्क्वायर मीन्स हम जानते हैं कि 4 ही होगा। ये किसी भी माइनस का अगर जो पावर है क्या होता है स्टूडेंट, सम होता है, इवन होता है, तो क्या होता है उसका जो वैल्यू होता है 1 ही होता है। तो फिर से यहाँ को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी 4 आएगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो 4 और 4 8 हो जाएगा, और 8 हो गया मतलब कि हम जानते हैं क्या होता है इसका वैल्यू होता है 2√2 होता है। इसी तरीके से यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा स्टूडेंट ये 2। अब क्या है, पेरीमीटर है, मतलब कि 2 को, इस 2√2 को और 2 को जब ऐड कर देंगे तो आपका टोटल पेरीमीटर इसका जो है स्टूडेंट परिमाप क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा इसका। अगर हम देखें तो 2 + 2 4 और ये 2√2, क्या इसका ऑप्शन है क्या? अगर हम नजर डालें स्टूडेंट तो यहाँ पे जरूर बिल्कुल अगर हम देखते हैं तो ये है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे और देखते हैं हम 12th नंबर के क्वेश्चन को। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P A sin phi, 0 एंड Q जो है उसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0, उसके बाद है आपका -a cos फाई। ये आप करने वाले स्टूडेंट सेम फॉर्मूला लगने वाला है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगने वाला है, और इसके लिए आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए। और बात की जाए आइडेंटिटी की तो ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का ये लगेगा। आइए बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट और देखते हैं ये 13 नंबर का क्वेश्चन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिस्टेक होने का चांस रहता है, या यूं कहें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसको हम ज़रा देखते हैं कि in what ratio does the point P 3,4 divided the line segment joining the points A and B
कहने का अर्थ है स्टूडेंट आपको इस पॉइंट P का वो रेशियो निकालना है जो कि A और B को जब ज्वाइन किया जाता है उस लाइन सेगमेंट उस रेखाखंड को क्या करता है, कुछ रेशियो में डिवाइड करता है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक डायग्राम जिससे चीज़ें और स्पष्ट हो जाएगी स्टूडेंट। जैसे A है तो A का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है आपके 1,2 है और B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है स्टूडेंट आपके वो है आपके 6,7। कोई भी पॉइंट P है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इसका अगर मैं मान लूँ x, y, बट x, y कब मानते हैं हम, जब हमारे पास ये नहीं रहता। लेकिन यहाँ तो ये दे दिया गया है, यहाँ क्या दे दिया गया है स्टूडेंट, ये दे दिया गया है आपका 3,4। तब इसका क्या निकालना है आपको, रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आपका सेक्शन फॉर्मूला लगने वाला स्टूडेंट, विभाजन सूत्र लगने वाला है। हम मान के चलते हैं क्या, M1:M2, मतलब कि M1 अनुपात M2 में क्या करता है, ये विभाजित करता है। आप सभी जानते हैं ये कहीं कहीं पे ये कुछ और रेशियो में लेकर बनाए जाते हैं स्टूडेंट, लेकिन हम आप पर ज़्यादा लोड नहीं, एक फॉर्मूला हम लगातार देख रहे हैं इस पैटर्न का, एक ही फॉर्मूला लेके चलिए, कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरीके से आप जानते हैं इसका फॉर्मूला कि क्या होता है, फॉर्मूला होता है Px, y = ये होता है, आपको याद नहीं है तो बस mx + mx लिख दीजिए डिवाइडेड बाय M1 + M2 लिख दीजिए, y के लिए My + My डिवाइडेड बाय M1 + M2 लिख दीजिए। अब ये रहा 1 2 2 1, अरे 12 21, फिर यहाँ पे वही 1 2 2 1, ये हो गया स्टूडेंट आपका फॉर्मूला। ये जो x है वो इस फॉर्मूले से आता है, ये जो y है इस फॉर्मूले से आता है। कब, जब M1:M2 में M1 अनुपात M2 में जो P है वो उसको क्या करता है, डिवाइड करता है। लेकिन इस बारी क्या है स्टूडेंट, ये x y पहले से दिया गया है, M1 M2 आपको लेके आना है। तो आइए इसको रिलेट करते हैं इस तरीके से, क्या कर सकते हैं, P 3,4 = जो वैल्यू है आपको लिख दीजिए M2, x2 का वैल्यू कितना है 6 M1 + M2 का वैल्यू कितना है, M2 का वैल्यू स्टूडेंट आपका, आप M2 तो हमें फाइंड करना है, सॉरी x1 का वैल्यू है आपका 1, तो ये हो जाएगा, ये इस तरीके से हमें मिल जाएगा, ये कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पे अगर y2 की बात की जाए तो ये है 7 M1 प्लस यहाँ फिर y1 की बात की जाए तो 2 M2 डिवाइडेड बाय M1 + M2। अब मर्जी आपकी, रेशियो आपको निकालना है, चाहे तो आप इसको पकड़ लीजिए, चाहे तो आप इसको, क्या कह रहे हो सर, तो कहने का अर्थ ये है कि 3 कैसे आता है, जब मैं इसको सॉल्व करता तब, तो मैं इसके इक्वल में ले लूँगा स्टूडेंट इसको, M2 डिवाइडेड बाय M1 + M2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 3M1 + 3M2 = 6M1 + M2, 6M1 + M2, M2 को एक तरफ कर लीजिए, M1 को एक तरफ कर लीजिए। तो अगर हम बात करें 3M2 माइनस यहाँ पे M2, ये प्लस आ जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, 6M1 माइनस ये हो जाएगा 3M1, इस तरीके से ये 2M2 हो जाएगा स्टूडेंट, और इधर बच जाएगा 3M1। M1:M2 चाहिए, देखिए आपने क्या रेशियो लिया है। तो यहाँ से अगर हम देखें M1 अनुपात M2 बराबर हो जाएगा ये स्टूडेंट आपका 3:2, ये सॉरी 2:3, 3 इधर आएगा, M2 इधर जाएगा, 3 क्या लिख रहा हूँ 2 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स M1:M2 आपको मिल जाएगा स्टूडेंट आपका 2:3। ऑप्शन में अगर बात की जाए 2:3, 2:3 की अगर है तो बिल्कुल वही होगा, बिल्कुल स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2:3। आइए बढ़ते हैं आगे, और एक शानदार सा क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है स्टूडेंट, ध्यानपूर्वक समझिएगा इस पैटर्न का। लगातार क्लास 10th के जो लेवल का जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको देखने को मिल सकता है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, आप सभी जानते हैं। सो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे इस क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए स्टूडेंट, ये आ रहा है आपके ट्रिग्नोमेट्री से कि इफ sin थीटा माइनस cos थीटा = 0 देन द वैल्यू ऑफ sin⁻4 थीटा प्लस cos⁻4 थीटा इज। आपको फाइंड करना है इसका वैल्यू। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इसमें एक चेतावनी भी आपको कि इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि इसको डायरेक्ट आपको तुक्का नहीं लगाना है कि 1 आएगा, 1 नहीं आएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा। जब कभी भी हम इस तरह का पैटर्न देखते हैं तो लगता है कि 1 ही आएगा, बट यहाँ पे जब चीज़ें दी गई हैं कि ये इक्वल है 0 के, तो थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए आप। देखिए क्या क्या दिया गया है, इसको मैं लिख सकता हूँ sin थीटा = cos थीटा। अब यहाँ पे एक बात याद दिलाना चाहूँगा स्टूडेंट, ये है क्या आखिर, ये है आपका इक्वेशन, समीकरण है ये समीकरण, और समीकरण का एक नियम आप जानते हैं, अगर नहीं भूल गए होंगे तो मैं बता दूं कि समीकरण में हम क्या करते हैं कि जो भी रेशियो होते हैं उसको हम इक्वल बना लेते हैं, मतलब कि एक जैसे रेशियो लेकर ही सॉल्व करना हम अच्छे से प्रेफर करते हैं। कि देखिए यहाँ पे क्या sin थीटा है तो इसको भी क्या बना लेंगे हम sin थीटा, तो मैंने इस तरीके से लिख लिया स्टूडेंट। अब ये बात आप जानते हैं कि क्या sin² थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से स्टूडेंट इस कॉस को मैं साइन में चेंज करना चाहता हूँ, तो कॉस को रखूंगा यहाँ, साइन को ले जाऊंगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा इसको, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से मुझे कॉस का वैल्यू चाहिए, तो ये हटेगा स्क्वायर, तो इधर लग जाएगा स्क्वायर रूट। मतलब कि मैं इस पूरे के जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ स्टूडेंट, इसको पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जब इधर से आपको क्या चाहिए, आपको तो इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट, तो इधर से ये हटेगा स्क्वायर रूट, तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, ये आप जानते ही हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर को एक तरफ कर लीजिए, तो साइन स्क्वायर जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मिल जाएगा स्टूडेंट आपको साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से 2 हटेगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1/2। ये क्यों बनाए हैं, क्योंकि हमें आगे चलकर इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा तो वैल्यू आ गया है, फिर 1/2 का होल स्क्वायर करके हम ला लेंगे। अब आप जानते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो साइन है किसके इक्वल है, कॉस के इक्वल है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये है, तो कॉस स्क्वायर थीटा भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आइए अब वैल्यू कैसे फाइंड करना है उसको देखते हैं, कि इसको मैं लिख सकता हूँ साइन रेज़ टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज़ टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, घबराने की बात नहीं स्टूडेंट, इतना जो है मैं केवल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। जब आप खुद से करेंगे तो आप देखेंगे कि इतने की ज़रूरत नहीं है, आपको 1 मार्क के लिए इसको सॉल्व करना है, तो आप जानते हैं किस तरीके से करना है। लेकिन सबसे मेन है कॉन्सेप्ट, जब आप स्वयं का कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे स्टूडेंट, तो आपका ट्रिक खुद बनाएंगे आप, ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलिए इस तरीके से अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट, मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा पूरे का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पूरे का होल स्क्वायर। अब आप इसका वैल्यू जानते हैं क्या, 1/4 अभी निकाला, सॉरी 1/2 हमने निकाला, तो ये हो जाएगा यहाँ से 1/2 का होल स्क्वायर, ये 1/4 प्लस 1/4 ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका कितना, एलसीएम आएगा 4, ऊपर 1 + 1 2 हो जाएगा। इस तरीके से 1/2 आपका आंसर आ गया। देखिए 1 को अगर आप चाहेंगे 1 अगर सोचते तो 1 गलत हो जाता है स्टूडेंट, ये हो गया आपका कितना, 1/2 ऑप्शन नंबर सी, 1/2 ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मानूंगा, और यहाँ पे आपको नई नई चीज़ें मिलेगी जो कि सीखने लायक होगा स्टूडेंट, क्योंकि डायग्राम के थ्रू आपको इस तरीके का क्वेश्चन जब कभी भी मिलता है तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ आपको सोचना पड़ता है कि रेशियो क्या है, रेशियो क्या क्या होते हैं उनके, जो उसके बाद जो साइड का रेशियो है वो क्या क्या है, उसको थोड़ा ध्यान में रखना होता है स्टूडेंट। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास दिखाई दे रहा है, जिसके ए यहाँ पे 30 डिग्री, ये बी है, ये सी है और ये 6 सेंटीमीटर है। तब आपको ये बताना है। देखिए स्टूडेंट बड़ा ही आसान से क्वेश्चन है मान के चलो, तो आपको क्या करना है, देखिए एंगल दे दिया गया है, ये रहा एंगल, मतलब कि ये अगर एंगल यहाँ पे बात की जा रही तो ये क्या हो जाएगा आपका, जाहिर सी बात है आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, बेस होगा, ये होगा आपका लंब और ये होगा आधार, ये होगा लंब और ये होगा आधार। तो आप ऐसा कौन सा रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसा कौन सा है जिसमें लंब शामिल होता हो, परपेंडिकुलर शामिल होता हो और आपका कर्ण शामिल होता हो, हाइपोटेनस। क्यों कर्ण, क्योंकि कर्ण का मान आपके पास है। तो आप कहेंगे सर साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बटे कर्ण, मीन्स ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो BC है, वही तो हमें फाइंड करना है स्टूडेंट। तो साइन थीटा की जगह पे हमारा 30 डिग्री है, और यहाँ पे अगर बात की जाए परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा BC और हाइपोटेनस है आपका 6 सेंटीमीटर। तो साइन थीटा का वैल्यू मतलब कि 1/2 हो जाएगा, यहाँ से BC इज इक्वल टू 6, तो हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू BC। और इसको अगर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो BC इज इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन आ जाएगा। क्या ऑप्शन में दिखाई दे रहा है इस तरीके का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी की अगर बात की जाए, ऑप्शन नंबर डी है इसमें। आइए बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे, और ये शानदार सा क्वेश्चन है और मैं कहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप ही बनाने वाले हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 13, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। 9th में इस तरीके का क्वेश्चन बहुत सारे आपने बनाए होंगे, जरा आप पीछे पलट के देख लीजिएगा ताकि आपका जो है चीज़ें फिर से रिकॉल हो पाए। चलिए एक फिर से एक क्वेश्चन आने वाला है, इसको पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने एक्सप्लेन कर दिया स्टूडेंट, फिर भी इस बार एक नए रूप में आ रहा है। वो रूप क्या है कि एक आपके पास क्या है स्टूडेंट, एक सर्कल है आपके पास,
ये रहा सर्कल, सर्कल पे आप जानते हैं कि क्या, अगर मैं इसके सेंटर अगर O है, सेंटर ये रहा O, इससे एक रेडियस ये रहा और दूसरा ये रहा, मतलब कि अगर हम रेडियाई ले लें और ये A और ये B है स्टूडेंट, और इस पे जो एंगल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बन रहा है, P बन रहा है, और ये जो रेडियस है वो कैपिटल R हो, तो हमें बताना है इस वाले जो एरिया है उसका क्या, उसका हमें बताना है एरिया, इस वाले एरिया का एरिया बताना है। तो ये होता क्या है स्टूडेंट, जरा फिर से मैं आपको याद दिला दूं, ये होता है आपका सेक्टर, ये कहलाता है क्या, सेक्टर कहलाता है। ये क्या मतलब सर, त्रिज्या खंड, त्रिज्याओं से घिरा हुआ ये जो एरिया है स्टूडेंट वो त्रिज्या खंड कहलाता है। याद रखिएगा, दो तरीके का प्रश्न मैंने बताया था, एक होता है आपको इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और दूसरा होता है ये देखिए पॉइंट बी, ये है पॉइंट ए, यहां से लेकर यहां तक का जो ये आपके पेरीमीटर का भाग है स्टूडेंट, ये जो होता है आपका, इसके लिए क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। आर्क, लेंथ ऑफ आर्क भी आपको फाइंड करना रहता है। फिर से मैं आपको याद दिला दूं तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, इसका अगर हम आंसर की बात करें तो ये हो जाता है P डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। बात की गई है एरिया की, तो सर्कल के एरिया से आप क्या कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए, यही आपका आंसर है। चलिए, और दूसरे क्वेश्चन में अगर लेंथ ऑफ आर्क की बात की जाए तो फिर से वही P डिवाइडेड बाय 360 रहेगा, इन टू करके आप, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क, आर्क किसका भाग है, पेरीमीटर का, और सर्कल का पेरीमीटर से आप गुना कर दीजिए। बिल्कुल, ये है आपका स्टूडेंट। कभी कभी इसी में चालाकी करते हैं, वो क्या, इसको सॉल्व कर देते हैं और क्या लिख देते हैं स्टूडेंट, P डिवाइडेड बाय 180 डिग्री इंटू पाई आर। इस पे आप खास तौर पे काम करेंगे। चलिए, आई होप आप लोगों को चीज़ें याद आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और एक शानदार सा क्वेश्चन फिर से आ रहा है, सर्कल पर ही आधारित है ये, कि वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। ये दे दिया गया, द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स पेरीमीटर इज। देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारे पास सर्कल होना चाहिए स्टूडेंट। ये रहा सर्कल, थोड़ा सा सर्कल जैसे नहीं बन रहा है तो आप समझने पे ध्यान दीजिए। चलिए, ये रहा सर्कल, कोई रेडियस है, मान लीजिए कि रेडियस r है, इसका जो एरिया स्टूडेंट कितना दे दिया गया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे दिया गया है। अब इसको क्या बताना है आपको, इसका डायमीटर बताना है। याद रखिएगा, अब डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है क्या, आपके रेडियस का डबल। इसका मतलब सबसे पहले आपको किसकी आवश्यकता होगी, रेडियस, त्रिज्या की आवश्यकता होगी। तो आइए, सबसे पहले जो गिवन है आपके पास, गिवन है क्या, एरिया ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर कितना दे दिया गया है, 154। पाई का वैल्यू होता है स्टूडेंट क्या, पाई का वैल्यू होता है 22/7। तो ये लिख दीजिए, मैंने लिख दिया मैंने, ये हो गया आपका आर स्क्वायर 154। यहाँ से अगर मैं इसको ट्रांसफर करूंगा तो आप जानते हैं कि इसमें फिर से डिनोमिनेटर इधर न्यूमरेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, अंश हर में और हर अंश में चेंज हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144 पहले से है, ये इधर जाएगा तो 7 डिवाइडेड बाय 22 हो जाएगा। चलिए, इसको सॉल्व करके अगर देखें स्टूडेंट, तो सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 11 से अगर मैं ट्राई करूं तो ये चला जाएगा 2 टाइम्स, इसको अगर 11 से ट्राई करते हैं तो 1, और ये 4 टाइम्स, तो ये चला जाएगा। फिर ये हो गया स्टूडेंट 1 टाइम्स और ये 7 टाइम्स, मतलब कि यहाँ 7 यहाँ 7, 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, ये 7 इंटू 7 हो जाएगा 49। इस मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, और आर स्क्वायर तो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट, और इसका मतलब r इज इक्वल टू कितना, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। 7 सेंटीमीटर आपका रेडियस मिल गया स्टूडेंट। तो इसका डबल क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। याद रखिएगा, डायमीटर d, व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणित त्रिज्या होता है। तो 2 गुणित त्रिज्या मतलब r का मान कितना, 7 रखूंगा स्टूडेंट, तो 7 दूना 14 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा आंसर। तो चलिए, आंसर में अगर बात की जाए ऑप्शन की, तो ऑप्शन है स्टूडेंट आपका कौन सा नंबर, इसका व्यास डायमीटर, यहाँ पे ऑप्शंस में ए दिया गया है, थोड़ा सा शंका है यहाँ पे। चलिए, एक बार ज़रा मैच करके देख लेते हैं। तो आर स्क्वायर 7 अगर व्यास पूछा गया, बट ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है स्टूडेंट, यहाँ 7 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर है। एक बार ज़रा मैच कर लेते हैं हम अपने कॉपी को भी, जहाँ पे मेन हमारे क्वेश्चन यहाँ पे जो बनाए हैं वहाँ अगर बात की जाए तो जी स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में ही थोड़ा सा परेशानी है, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ होगा,
लेकिन जब डायमीटर पूछा गया तो डायमीटर हम जानते हैं डबल ही होता है, तो 14 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। अगर रेडियस पूछा जाता तो 7 सेंटीमीटर आ जाता है, मतलब कि यहाँ पे रेडियस और ये दोनों आपका फाइंड हो गया। चलिए अब ये क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक नया क्वेश्चन है अपने आप में, एक बहुत यूनिक क्वेश्चन मैं मानूंगा स्टूडेंट। चलिए 2-3 क्वेश्चन ही हमारे पास हैं, वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूँ उनको। सो स्टूडेंट्स इस शानदार से क्वेश्चन को समझते हैं हम, यस समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे स्टूडेंट। उससे पहले क्वेश्चन है आपका, अ स्क्वायर is inscribed in a circle of radius r, find the area of the circle in square units, underline this points, find the area of the square in square units। चलिए तो r त्रिज्या वाले एक वृत्त है, उस पर क्या है, एक वर्ग अंकित है स्टूडेंट। तो क्षेत्रफल जो है वर्ग इकाई में हमें ज्ञात करना है, किसका, वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो ये सपोज कीजिए कि ए बी सी डी क्या कहे आपका स्टूडेंट, स्क्वायर ये वर्ग है आपका, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं मान लूँ कि एक साइड क्या है ए है, तो सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब कि ये भी क्या हो जाएगा ए भी ए और ये भी हो जाएगा ए। अब आप ये बातें जानते हैं स्टूडेंट, तो ये की पॉइंट्स पर जरा ध्यान दीजिए कि मैंने मान लिया कि ए बी सी डी स्क्वायर है, फिर जिसका विकर्ण आप जानते होंगे स्टूडेंट क्या होता है आपका, ये होता है विकर्ण। तो ये अगर मैं बना दूं विकर्ण, तो आप सभी जानते हैं कि इस तरीके से ये होता है विकर्ण। तो ये मैंने बना दिया विकर्ण। क्यों बनाया विकर्ण, क्योंकि यहाँ पे अगर स्क्वायर का आपको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, तो इसके ही हेल्प लेना होगा। कैसे करना है, तो चलिए देखते हैं। अब ये जो विकर्ण है स्टूडेंट वो किसके इक्वल होगा, जरा ध्यान से देखिए। आपको पता होगा कि जो स्क्वायर होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, और अगर ये सर्कल के अंदर है स्टूडेंट तो ये कहाँ से होकर पास होगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट इसके सर्कल के जो आपके सेंटर होगा वहां से पास होगा। और सेंटर से पास होता है कोई भी आपका लाइन जो यहां से इस पेरीमीटर के पॉइंट को इस पेरीमीटर के पॉइंट के, मतलब कि पेरीमीटर के 2 पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है, अगर सर्कल के सेंटर से पास हो जाए, कोई भी परिधि पर उपस्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड सेंटर मतलब कि केंद्र से अगर जाएं, तो वो कोई साधारण आपका नहीं होता स्टूडेंट। वो जो लाइन सेगमेंट होगा, वो जो रेखाखंड होगा, वो क्या होता है, व्यास होता है। उसी को मैंने लिखा है। यही चीज अगर आप समझ गए मतलब कि आपका काम आसान हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो dB है वो इसको मैं क्या ले सकता हूं, यहां से यहां r, यहां से यहां r, तो इस पूरे dB को मैं क्या ले सकता हूं, 2r ले सकता हूं, चाहे AC को 2r। इतनी बातें क्लियर हैं। आइए अब आगे हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। अब देखिए निकलेगा कैसे, तो ध्यान से समझिए स्टूडेंट। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे मैं आपके सामने ट्रायंगल बाहर करके दिखाता हूँ क्या, कि ये रहा D, ये रहा A और ये रहा B। यहाँ पे 90 डिग्री है, इसको मैंने 2r मान लिया। ये आपके A है, ये आपके है। क्या आप इस पर पाइथागोरस थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है स्टूडेंट dB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर देखिए यहाँ से dB कितना है आपका 2r का स्क्वायर बराबर AD कितना है स्टूडेंट, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2A स्क्वायर। यहाँ से 2 से 2 ये कैंसल हो जाएगा, तो 4 में से कितना बच जाएगा 2r स्क्वायर और इज इक्वल टू A स्क्वायर। अब ध्यान से समझिए स्टूडेंट इस रिलेशन को कि A स्क्वायर आखिर है क्या। A स्क्वायर देखिए यहाँ से A स्क्वायर क्या है आपका, वर्ग का क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ सर्कल है, और जो कि किसकी इक्वल हो गया 2r स्क्वायर। 2r स्क्वायर की इक्वल हो गई स्टूडेंट। अगर हम ऑप्शन की बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी पे हमारा ऑप्शन है स्टूडेंट, आंसर है तो बी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी और इन की पॉइंट्स को ज़रूर लिख लीजिएगा, वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम फिर से लीनियर इक्वेशन पर बेस। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान सा है, ऐसा लगता है लेकिन आसान है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया गया है देयर आर काउ एंड hen इन द फील्ड बाय काउंटिंग हेड्स they are 52, the number of their legs in 176, how many hens are there। समझिए बातों को कि कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं स्टूडेंट, जिनके सिर और पैरों की संख्याएं क्रमशः कितनी हैं, 52 और 176 है। तो मुर्गियां कितनी हैं, नंबर ऑफ हेंस आपको बताना है। सर ये समझते हैं। सबसे पहली बात ये क्लियर है कि अगर बात की जाए काउस की, तो काउस मान लीजिए कि x हैं, और फिर बात की जाए हेंस, तो हेंस है आपका y। अब देखिए काउ के पास कितने हेड, एक, हेंस के पास एक ही होता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनके जो सम ऑफ हेड्स हैं तो कितना आ जाएगा, ये 52 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 ऐसे ही तो बनता है।
एक गाय के पास कितना है, एक सिर है, तो x गाय के पास x सिर होंगे, y आपके जो मुर्गियां हैं उनके पास कितने हैं, y सिर होंगे टोटल। तो टोटल सिर कितना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 52 है। अब जो है नेक्स्ट समझना है वो ये है कि 176 इसका क्या आता है, पैरों की संख्या आता है स्टूडेंट। तो गाय के पास कितनी होती हैं, ये होता है आपके पास 4, तो एक गाय के पास कितना है स्टूडेंट, आपके पास 4 पैर होते हैं। तो x गाय के पास कितने होंगे, 4x होंगे। फिर ऐसे ही एक जो है हेन है, एक जो मुर्गी है उसके पास कितने, 2 पैर होते हैं, तो y के पास कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, उससे गुना कर दीजिए, ये हो जाता है 176, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करना आपको आता है, चाहे तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, चाहे तो आप एलिमिनेशन से, प्रतिस्थापन लगाइए या फिर लगाइए विलोपन, बनने वाला है स्टूडेंट। चलिए लगाते हैं हम, क्या चाहिए हमें, तो यहाँ से अगर हमें चाहिए तो यहाँ पे अगर आप देखें स्टूडेंट तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या कि आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ हेन्स, तो आप क्या लगा लीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगा लीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ से मैं किसका वैल्यू लेके आ सकता हूँ, यहाँ से मैं x का वैल्यू लेके आ सकता हूँ y के टर्म्स में, और y मुझे निकल जाएगा, मतलब x को रिप्लेस कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये हो जाएगा स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 52 माइनस वाई, फिर इस पूरे को कहाँ रख दूंगा मैं, इस वाले इक्वेशन में रख दूंगा, तो यहाँ से मैं x की जगह पे y रिप्लेस कर सकता हूँ, y डायरेक्ट निकल जाएगा और कहाँ इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं यहाँ, तो 4 इंटू ये हो जाएगा 52 माइनस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 176। आगे जब मैं सॉल्व करता हूँ इसको तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 208 स्टूडेंट। फिर माइनस 4y प्लस 2y इज इक्वल टू 176। आगे जब सॉल्व करते हैं तो नंबर को नंबर के पास भेजिए, ये हो जाएगा आपका कितना, 2y माइनस 2y, इसमें जब माइनस करेंगे तो, और ये है आपका 176 माइनस 208 जब इसमें हम माइनस करते हैं तो 208 ये रहा, एक बार ज़रा माइनस कर लेते हैं तो यहाँ से बच जाएगा 2, यहाँ से अगर हम 10 3 और यहाँ से 32 होता है स्टूडेंट। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 32, माइनस से माइनस कैंसल, और y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 32 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स y इज इक्वल टू हो जाएगा 16। अगर ऑप्शन की बात की जाए तो है क्या, अगर ऑप्शन है 16 तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। इस तरीके से हमने लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ पे किया स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद के क्वेश्चन है स्टूडेंट उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे, क्योंकि ये अपने आप में फिर से एक अलग पैटर्न चेंज हो रहा है, जो कि होगा आपके इसके लीनियर इक्वेशन के जो सोल्यूशन होते हैं स्टूडेंट, अलग अलग टाइप के सोल्यूशन होते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, उसके बाद एपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर आपके सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला जो एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो, और कुछ आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी हैं, थेल्स थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इसके बाद के वीडियो लेक्चर्स भी। सो बने रहिए स्टूडेंट। अगर हम हमारे आसपास से आप हैं पाटन क्षेत्र से, तो बिल्कुल आप ऑफलाइन क्लास आ सकते हैं। सेजेस पाटन जो हैं, DRS सेजेस पाटन जो स्कूल है, वहाँ पे हमें परमिशन मिला है, मैम का भी हम थैंक्स करते हैं जो कि हमें परमिशन दी हैं, हम पर ट्रस्ट की है उस पर। तो चलिए स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं आगे और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए और हमेशा हमारे साथ बने रहिए। आपका फिर से थैंक यू, आपने हमें 5000 सब्सक्राइबर्स में से एक हैं, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।